तस्वीर में गर्मजोशी यूं ही नहीं है, ये आने वाले वक्त की सियासत का आईना है, जिसमें कांग्रेस और जेडीयू एक साथ अपना अक्स देखकर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बात के संकेत शनिवार को पटना में एक बार फिर मिले। जेडीयू सांसद शिवानंद तिवारी और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की ये गर्मजोशी कुछ कहती थी। सिर्फ इन तस्वीरों पर ना भी जाएं और तथ्यों पर नजर डालें तो जेडीयू और कांग्रेस की नजदीकियां ये सारे तथ्य दिखाते हैं। नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा, जेडीयू उसी का समर्थन करेगा। जयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने उठाया था। वहीं गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद पर जो बयान दिया था, उसका समर्थन जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने किया था। इससे पहले भी कांग्रेस कह चुकी है कि उसके लिए सिर्फ बीजेपी और शिवसेना ही अछूत है, बाकी सभी क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस में स्वागत है। हालांकि कांग्रेस नेताओं के सुर में अक्सर सुर मिलाने वाले सांसद शिवानंद तिवारी ने फिलहाल इस संभावना से इनकार किया है। हमको कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ कांग्रेस के नेता और दिल्ली के मिनिस्टर आ रहे हैं। यहाँ आने के पहले तक मेरे दिमाग में ये बात थी कि बिहार के लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे। यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि कपिल सिब्बल साहब आए हैं, के.आर. रहमान साहब आए हैं। अच्छी बात है। मैंने मानते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है किसी एक पार्टी के वो आदमी नहीं थे। इससे पहले सेमिनार में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी पर खूब तीर छोड़े। उन्होंने कार्यक्रम में अपनी नज्म सुनाई, जिसमें उन्होंने गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए इंसाफ मांगा। खुलेआम उनका जो कत्ल हुआ था, किसने किया दुनिया को पता था। किसने किया दुनिया को पता था। उनकी कोशिश है गवाह को बैठाओ। उनकी कोशिश है गवाह को बैठाओ, सच को झूठ, झूठ को सच दिखाओ। सच को झूठ, झूठ को सच दिखाओ। सवाल ने हर फैसले पर उठाओ। सवाल ने हर फैसले पर उठाओ। किसी भी तरह सालों साल बिताओ। बता दें, 17 मार्च को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जेडीयू दिल्ली में रैली करने वाली है। इससे पहले वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पिछड़े राज्यों के लिए विशेष एलोकेशन की बात कह चुके हैं। जाहिर है कि कांग्रेस का ये दांव भी जेडीयू को और नजदीक लाएगा। वैसे पिछला जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें हमारे यहाँ राज्यसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि देश के जो इलाके पिछड़ गए हैं, उन्होंने सिर्फ बिहार के ही बारे में नहीं कहा था, बल्कि देश के जो इलाके पिछड़ गए हैं उनको आगे ले आने के लिए जो हम पॉलिसी चला रहे हैं उस पर रिविजिट करने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी सभी क्षेत्रीय दलों को अपने पाले में करने में लगी है, क्योंकि दोनों ही दलों को मालूम है कि एक पार्टी वाली सरकार के दिन लग चुके हैं और जमाना गठबंधन का है। साथ ही बिहार में देखें तो जेडीयू लगातार बड़े भाई की भूमिका में है और बीजेपी को लगातार हाशिए पर धकेल रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐतराज जताने वाली जेडीयू अगर जल्द बीजेपी से अलग हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सीटू तिवारी, आरएन न्यूज़, पटना।